एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में एक नया चैप्टर, और जो कुछ पिछला छूट गया है वो भी साथ साथ में कवर करते चलेंगे। चैप्टर नंबर 5 हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके कुछ एक सूत्र, कुछ एक डेरिवेशन हमें चैप्टर नंबर 4 में लगेंगे, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और ये चैप्टर छोटा भी है बेटा, बहुत छोटा, मुश्किल से 4 या 5 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी पहले इसे खत्म करते हैं, फिर आएंगे हम वापस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नाम है आपका वो सामने लिखा हुआ है, चुंबकत्व और द्रव्य। तो चुंबकत्व और द्रव्य चैप्टर में सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि चुंबक क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। ठीक है, चुंबक क्या है, वह इसका जो गुण है जिसे हम कहेंगे चुंबकत्व, वो क्या है। ठीक है, तो हमें आज दोनों को पहले देखिए, फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टिव क्लास है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले तो आपको चुंबक के बारे में पढ़ना है, फिर इसके गुण यानी कि चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है, फिर हम देखेंगे कि चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं, चुंबक में क्या क्या विशिष्ट गुण होते हैं। उसके बाद चुंबक के विशिष्ट गुण जैसे कि आकर्षण का, प्रतिकर्षण का, दिशा निर्धारक, ये सारे जो गुण है ना वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे आएंगे। जैसे चुंबक के बारे में एक वर्ड बहुत फेमस है, ध्रुव, एन व एस। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, ये सभी को पता है, तो हम इसे समझेंगे कि ये क्या है। फिर ध्रुव में जो ध्रुव प्रबलता होती है, ध्रुव सामर्थ्य होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, फिर इसके बाद बारी आएगी बेटा, क्या बोलते से, अगला जो है वो है थर्ड, ध्रुव क्या बोलते से, चुंबकीय आघूर्ण। अगली बारी आएगी चुंबकीय आघूर्ण की, मैग्नेटिक मोमेंटम। नेक्स्ट हमें समझना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैं भी सिर्फ आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ, ये बता रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, साथ ही साथ आगे क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ये सब टॉपिक तो मैं आज कवर करवा दूंगी। चुंबक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चुंबक के विशिष्ट गुण के बारे में डिस्कस करेंगे, चुंबक में जो ध्रुव होते हैं 2 उसके बारे में, ध्रुव प्रबलता क्या होती है या ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है, फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक एरिया, ये क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये सब पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पढ़ने के बाद हम निकालेंगे चुंबक के लिए बल आघूर्ण का सूत्र। जैसे चैप्टर नंबर 1 में विद्युत बल में हमने निकाला था बल आघूर्ण का सूत्र, वैसे ही यहाँ पे छड़ चुंबक के लिए भी हम निकालेंगे बल आघूर्ण का सूत्र। जब बल आघूर्ण का सूत्र निकल जाएगा तो चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र हमें निकालना है। जब कार्य का सूत्र निकल जाए तो हमें निकालनी है बेटा चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, या चुंबक के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ये क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, जब ये सारे टॉपिक पढ़ के हो जाएंगे तो हम निकालेंगे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो गए, और एक 4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चारों हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा तो एक टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा, जो कि है धारावाही परिनालिका, करंट कैरिंग सोलेनाइड परिनालिका। धारावाही परिनालिका, करंट कैरिंग सोलेनॉइड इसे कहते हैं, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। जब ये समझ के हो जाए तो हमें डिस्कस करना है कि एक क्षण चुंबक और एक परिनालिका में क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर हमें पढ़ना है। ठीक है, क्षण चुंबक और परिनालिका में क्या अंतर है। फिर इसके बाद हमें समझना है बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में, कुछ ऐसे हैं जो एंटी मैग्नेटिक गुण रखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। फिर अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ना है सॉरी, हाँ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, और अगला है लोह
चुंबकीय पदार्थ। और जब ये तीनों पदार्थ पढ़ के हो जाएंगे तो हमें तीनों में अंतर भी समझना है। बस इतना ही है इस चैप्टर में। यहाँ तक तो मैं अब भी खत्म कर दूंगी, ठीक है। इसके आगे का कूलाम का नियम मैं देखती हूँ कितनी देर हो रही है, अदरवाइज कूलाम का नियम भी समझ लेंगे। फिर एक लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, एक लेक्चर में ये और एक में ये, मतलब मुश्किल से 4 या 5 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कर देंगे बेटा खत्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्रुव और ध्रुव प्रबलता, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें समझनी है, लेकिन इसके पहले हम समझते हैं चुंबक के बारे में, ठीक है, कि चुंबक है क्या, उसमें ये जो चुंबकत्व का गुण होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी ने चुंबक देखा होगा, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जिसमें किसी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि वे पदार्थ जो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बात हो रही है मैग्नेट की, तो वे पदार्थ जो लोह वस्तुओं को, क्योंकि लोहा ही है जो चुंबक के प्रति आकर्षित हो रहा है, ठीक है, लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, चुंबक कहलाते हैं। अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। और इनके इस गुण को कहा जाता है बेटा चुंबकत्व। लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के इस गुण को कहा जाता है चुंबकत्व। तो वे पदार्थ जो लोह वस्तुओं, जैसे कि लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, गैडोलिनियम है, इन पदार्थ, इन क्या बोलते हैं, लोह वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करने का गुण रखते हैं, या अपने को, इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ये रहा चुंबक। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, N व S, ठीक है। तो और इनमें ये जो गुण है किसी भी लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, इस गुण को ही कहा जाता है बेटा चुंबकत्व, ठीक है। चुंबक में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, इन विशिष्ट गुणों के कारण ही इसे चुंबक कहा जाता है, जिसमें से पहला गुण है बेटा आकर्षण का गुण, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शन इसे कहेंगे हम, आकर्षण का गुण। चुंबक जो है ये चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, या लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही साथ चुंबक के 2 अलग अलग ध्रुवों में सदैव आकर्षण होता है, ठीक है। चुंबक के 2 अलग अलग ध्रुवों में सदैव क्या होता है, आकर्षण होता है। तो अगर आकर्षण के गुण को आपको डिफाइन करना रहे विशिष्ट गुण में, पहला पॉइंट आप लिखोगे आकर्षण का गुण। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, चुंबक या चुंबकत्व क्या है, समझाइए, चुंबक के विशिष्ट गुणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो चुंबक क्या है, वे पदार्थ जो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, चुंबक कहलाते हैं। इनका ये जो गुण है लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना, इसे कहा जाता है क्या, चुंबकत्व, ठीक है, मैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं इसके विशिष्ट गुण की। तो सबसे पहला गुण जो इसके पास है वो है क्या, आकर्षण का गुण। चुंबक लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसे हम आकर्षण का गुण कहेंगे। साथ ही साथ चुंबक के 2 अलग अलग ध्रुवों में सदैव आकर्षण होता है, 2 विपरीत ध्रुवों में सदैव आकर्षण होता है, ठीक है। दूसरा जो गुण है चुंबक के पास वो है बेटा प्रतिकर्षण का गुण। प्रतिकर्षण का गुण, प्रतिकर्षण का गुण क्या है, तो चुंबक के 2 समान ध्रुव, एक तरफ N दूसरी तरफ N, अगर 2 समान ध्रुव हैं तो दोनों में क्या होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। चुंबक के 2 एक जैसे ध्रुवों में सदैव प्रतिकर्षण होता है। तीसरा जो गुण चुंबक के पास है वो है दैसिक गुण, ठीक है। थर्ड जो है वो है बेटा दैसिक गुण। अब दैसिक गुण का मतलब क्या होगा, अगर हम कभी किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, ठीक है, ये हमने एक खांचे में चुंबक को फंसा के स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया,
तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का जो एन ध्रुव है वो पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की तरफ होता है, एस ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। तो जब भी किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये इसका दैशिक गुण है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये इसका दैशिक गुण है। अगला जो गुण है बेटा इसके पास वो है प्रेरण का गुण। नेक्स्ट जो है वो है प्रेरण का गुण। प्रेरण के गुण से मतलब क्या है, तो जब भी किसी चुंबक को किसी लोह वस्तु के पास लाया जाएगा, हमने लिया चुंबक को लोहे के पास लेके आए तो लोहा खुद ब खुद इसके पास खींचा चला आएगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण आ गया, और आया किसके कारण, प्रेरण के कारण। तो चुंबक को जब भी किसी चुंबकीय चीज के पास लाया जाता है तो वो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देती है, और ये है चुंबक का प्रेरण का गुण। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट 5th नंबर पे आप लिखेंगे ध्रुव अस्तित्व का गुण। ठीक है, ध्रुव अस्तित्व का गुण, इसका मतलब क्या हुआ, चुंबक को तुम पीट पीट कर कितना ही छोटा कर दो, इसके 10 टुकड़े बना दो, 20 बना दो, 30 बना दो, सदैव इसमें 2 ध्रुव बनेंगे। मतलब चुंबक का एक अकेला ध्रुव संभव नहीं है, इसमें सदैव 2 ध्रुव होते हैं, एन व एस। ठीक है, ये है इसका ध्रुव अस्तित्व का गुण बेटा। तो चुंबक में चुंबक के विशिष्ट गुणों की अगर हम बात करें तो पहला है आकर्षण का गुण, दूसरा है प्रतिकर्षण का गुण, तीसरा है दिशा निर्धारक यानी कि दैशिक गुण, चौथा है बेटा प्रेरण का गुण, और पांचवा है ध्रुव अस्तित्व का गुण। ये सारे गुण एक प्रबल चुंबक में या दुर्बल चुंबक दोनों ही चुंबक में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चुंबक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की जो आगे आपको लगेंगी बेटा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या उठा के पूछ लेगा, कौन सा क्वेश्चन किस ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ लेगा, आपको भी पता नहीं है और मुझे भी पता नहीं है। मेरे सिक्स सेंस जागते हैं कब, जब आप लोगों के एग्जाम आते हैं तब। ठीक है, तब मैं थोड़ा बहुत आपको अच्छे से इम्पोर्टेंट बताती हूँ, लेकिन अभी के लिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग बिल्कुल कमेंट करके नहीं बताते कि कैसी क्या चल रही है पढ़ाई, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हो, अगर नहीं जुड़े हो तो प्लीज जुड़ जाओ यार। इतना बुरा पढ़ाते हैं क्या, कमेंट करके बताओ। समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो और भी बच्चों को जोड़ो। ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, जो बच्चे अभी 11th-12th में हैं उनको शेयर करो अपने सरल एकेडमी का पेज, कोई वीडियो भेज दो ताकि वो भी हमसे जुड़े। ठीक है, स्टोरी लगाओ, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, जैसे भी हो प्लीज सपोर्ट करो इफ यू आर कैपेबल। ठीक है, यही आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियली तो आप लोग सपोर्ट करने से रहे। ठीक है, इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो आप वैसे भी थोड़ा बहुत डोनेशन करके सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम थोड़ा और अच्छा बेहतर काम करें, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम अब कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पहली जो आपकी डेफिनेशन है बेटा वो है ध्रुव। तो चुंबक के सिरों पर स्थित वे बिंदु, एक ये और दूसरा ये है हमारा चुंबक। चुंबक के सिरों पर स्थित वे बिंदु जहां चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होता है, इसे ही कहा जाता है बेटा ध्रुव। ठीक है, चुंबक के सिरों पर स्थित वे बिंदु जहां चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होता है, इसे ही कहा जाता है ध्रुव। और चुंबक में सदैव 2 ध्रुव होते हैं, एन व एस। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन हो गई किसकी बेटा, ध्रुव की। अगली जो डेफिनेशन है वो है बेटा ध्रुव प्रबलता। नेक्स्ट क्या है, ध्रुव प्रबलता, जिसे ध्रुव सामर्थ्य भी कहा जाता है। तो किसी भी क्षण चुंबक में, किसी भी क्षण चुंबक में जो उसके ध्रुव होते हैं, जो उसके किनारे होते हैं,
वहां पर चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होता है। मतलब अगर किसी चीज को इसकी तरफ आकर्षित होना है, किसी लोह चीज को इसकी तरफ आकर्षित होना है, तो वो किनार बीचों बीच में ना होकर कहाँ होती है, ध्रुव के तरफ होती है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, चुंबकीय ध्रुवों की अधिकतम चुंबकत्व शक्ति, चुंबकीय ध्रुवों की अधिकतम चुंबकत्व शक्ति, लिख देती हूँ भूल जाओगे नहीं तो, चुंबकीय ध्रुवों की अधिकतम चुंबकत्व शक्ति, अधिकतम चुंबकत्व शक्ति क्या कहलाती है बेटा, ध्रुव प्रबलता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, याद रखिएगा ध्रुव प्रबलता का सिंबल है स्मॉल एम, और इसका जो एसआई मात्रक है बेटा वो है एम्पियर इनटू मीटर। ध्रुव प्रबलता का या ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है एम्पियर इनटू मीटर। तो चुंबक के वे बिंदु जहां चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होता है उसे ध्रुव कहते हैं। किसी भी चुंबक में उसकी अधिकतम चुंबकत्व शक्ति, ध्रुवों की अधिकतम चुंबकत्व शक्ति ध्रुव की ध्रुव प्रबलता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है एम्पियर इनटू मीटर, याद रखना, ठीक है। ध्रुव प्रबलता हो गया। अब अगला है बेटा, थर्ड नंबर पे बारी आती है किसकी, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंटम। तो आपने चुंबक लिया, चुंबक के ध्रुवों में क्या है बेटा, ध्रुव प्रबलता है, और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच दूरी है। इस दूरी को अगर मैं 2L मान लूं, N से लेके सेंटर पॉइंट तक L, S से लेके सेंटर पॉइंट तक L, N से S के बीच की दूरी 2L। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ध्यान से समझना, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता और ध्रुव प्रबलता और ध्रुवों के बीच की दूरी यानी कि प्रभावकारी लंबाई, ध्रुवों के बीच की दूरी यानी कि प्रभावकारी लंबाई, ठीक है। चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता और इन ध्रुवों के बीच की दूरी यानी कि प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल, का गुणनफल बेटा चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम कहलाता है। डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और ध्रुवों के बीच की दूरी यानी कि प्रभावकारी लंबाई, इन दोनों का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय आघूर्ण को m से दर्शाते हैं, ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m, प्रभावकारी लंबाई 2L और इनका क्या लेना है, गुणनफल। तो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यहीं से हम इसका एसआई मात्रक अगर निकालें बेटा, तो आपको पता है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर इनटू मीटर, बीच में इंटू लंबाई का मात्रक मीटर, 2 मीटर साथ में हो तो लिखे जाते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर है तो विमीय सूत्र होगा एम नॉट L2A1, एम नॉट L2A1, इसका क्या हो जाएगा बेटा, विमीय सूत्र। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं विमीय सूत्र को, आपको यहीं तक चाहिए कि ध्रुवों की, चुंबक के ध्रुवों की अधिकतम चुंबकत्व शक्ति, ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावकारी लंबाई, इन दोनों का गुणनफल कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण। जब भी मैं कैपिटल एम बोलूं तो याद रखना स्मॉल एम इंटू 2L के बराबर होगा। ये फॉर्मूला हमें बल आघूर्ण में लगेगा, आपको ये याद करना है। एनी हाउ आपको ये जो मैं डेफिनेशन अभी लिखवा रही हूँ, चाहे ध्रुव प्रबलता हो, चाहे चुंबकीय आघूर्ण हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इनके मात्रक, ये सब कुछ याद करना है बेटा, ठीक है। कुछ भी आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट
अगली डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन नंबर 4 है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी की बात करेंगे अब, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मान लो कहीं कोई चुंबक रखा है, ये है हमारा चुंबक NS, ठीक है। इसके कारण चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित हुआ, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। अब माना इस क्षेत्र में कहीं कोई एकांक ध्रुव रखा है, मतलब इधर कोई चुंबक है लेकिन उसका सिर्फ एक ध्रुव किस में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस स्थिति में इस ध्रुव और इस ध्रुव के बीच में कोई ना कोई क्या लगेगा? बल। दोनों ध्रुवों के बीच में कोई ना कोई क्या लगेगा? बल। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी एकांक ध्रुव पर किसी छड़ चुंबक के कारण आरोपित बल, लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में किसी एकांक ध्रुव पर किसी चुंबक के एक सिरे के कारण लगने वाला बल, और जो रखा है उस ध्रुव यानी कि परीक्षण ध्रुव जो रखा है उसे हम क्या मान लेते हैं बेटा? परीक्षण ध्रुव। इन दोनों का अनुपात कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर आरोपित बल, किसी ध्रुव पर आरोपित बल और उस बिंदु पर रखे परीक्षण ध्रुव, इन दोनों के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता एक सदिश राशि है, इसे दर्शाते हैं B से, ये एक सदिश राशि है। लगने वाला बल F, ये भी सदिश राशि है। और परीक्षण ध्रुव की बात हो रही है, अगर ये ध्रुव N है तो इसकी ध्रुव प्रबलता होगी बेटा m0। इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होगा वो होगा B बराबर F/m0। यह एक सदिश राशि है। अगर बात इसकी मात्रक की हो, और कौन से मात्रक की हो? SI मात्रक की हो, तो तुम खुद बताओ बल का मात्रक क्या होता है बेटा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। m0 क्या है? परीक्षण ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता का होता है एम्पियर, सॉरी है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर जो है वो तीव्रता का SI मात्रक होगा, लेकिन ये एक नहीं है। दूसरा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका SI मात्रक है। तीसरा, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर टेस्ला भी इसका SI मात्रक है। ये तो सारे हो गए SI मात्रक। अब बात करते हैं CGS मात्रक की। कौन से मात्रक की बेटा? CGS मात्रक की। तो आपको दो CGS मात्रक याद रखने हैं। पहला है बेटा गॉस, CGS मात्रक में एक मात्रक है गॉस और दूसरा है ऑस्टेड। गॉस और ऑस्टेड जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के CGS मात्रक हैं। तो चलिए वापस से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने समझा ध्रुव के बारे में, बता दिया। फिर था बेटा ध्रुव प्रबलता, तो चुंबकीय ध्रुव की अधिकतम जो चुंबकत्व शक्ति होगी जिसके कारण वहां इन किनारों पर ज्यादातर लोह वस्तुएं या दूसरी चुंबकीय चीजें आसानी से आकर्षित हो जाती हैं बीच वाले भाग की अपेक्षा। तो इसे हम कहेंगे इन ध्रुवों की क्या? ध्रुव प्रबलता। दर्शाएंगे m से, मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव प्रबलता से अगली डेफिनेशन निकली चुंबकीय आघूर्ण की। मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है? तो ध्रुव प्रबलता और इस जो प्रभावकारी लंबाई होगी इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा बेटा? चुंबकीय आघूर्ण। m बराबर m, यहाँ कैपिटल M जो है वो चुंबकीय आघूर्ण है, स्मॉल m बेटा ध्रुव प्रबलता है, और 2l क्या है? दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई यानी कि प्रभावकारी लंबाई। ठीक है, अब इससे इसका मात्रक निकाला तो स्मॉल m का एम्पियर इंटू मीटर, 2l का ऑलरेडी मीटर है, दोनों का गुणा हुआ तो मीटर स्क्वायर। इससे विमी सूत्र लिख सकते हो, एम्पियर का A, मीटर का L2, A1 L2 m0 जो है वो इसका विमी सूत्र है। अब अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण ध्रुव पर आरोपित बल और उस बिंदु पर रखे परीक्षण ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, इन दोनों का अनुपात कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
लगने वाला बल होगा F, परीक्षण ध्रुव की ध्रुव प्रबलता होगी m0 और तीव्रता होगी B। तो सूत्र आएगा B बराबर F अपॉन m0। इससे हमने एक मात्रक निकाला F का न्यूटन, m0 का एम्पियर इंटू मीटर, पहले ही निकाल चुके हैं हम। तो जो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर है वो तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होगा। दूसरा जो मात्रक होगा बेटा वो होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा बेटा टेस्ला, और सीजीएस मात्रक की बात करें तो गॉस और ऑस्टेड इसके सीजीएस मात्रक हैं। ठीक है, तो आई होप जितनी भी चीजें चाहे चुंबक के बारे में हो, चुंबकत्व के बारे में हो, चुंबक के विशिष्ट गुण हो और इससे रिलेटेड डेफिनेशन, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, साथ ही हम निकालेंगे बलागुण का सूत्र। तो बने रहिए सरल एकेडमी के साथ। अच्छा लगा हो लेक्चर, अगर समझ में आया हो तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता तुम लोग, लेकिन बिना बोले करते भी नहीं हो, है ना। यू आर अ 12th क्लास स्टूडेंट। जब तक 10 बार टीचर होमवर्क देके याद ना करवाए तब तक हम याद करने से रहे, तो फिर तो ये तो सपोर्ट करने की बात है। फ्री में तो हम कुछ नहीं करते बोलना, है ना। चलिए, अच्छे बच्चे हैं मेरे, समझदार हैं, सपोर्टिव हैं, सब सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, लाइक जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। आपको फ्री नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ बच्चे फ्री नोट्स के लिए भी मैसेज करते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है स्टोरी लगाओ, स्टेटस लगाओ, हर वीडियो पे थोड़ा बहुत कमेंट कर दो, हमें लगे कि ये हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, हमें पता चले कि बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, तो उसे फ्री नोट्स भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।